भूमिहार महिला समाज के स्थापना दिवस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, भूमिहार महिलाओं ने लिया है। एक संगठन बनाया है अपने समाज का और पिछले 5 साल से इस पे कार्य कर रही हैं। अब महिलाएं का जो एक टैबू था कि भाई घर में रहती हैं, घर का भी काम कर रही हैं और बाहर में भी अपना बिजनेस व्यापार कर रही हैं, तो बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। मैं शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे आया हूँ और 2-3 बार से तो मैं आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत जागरूक हो गई हैं हमारे समाज की महिलाएं और सबको साथ लेके चलती हैं। जिस तरह हमारे भूमिहार समाज का एक जो गुण है कि सभी समाज को साथ में लेके चलने का, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तो उसी तरह महिला समाज की जो हैं, भूमिहार महिला समाज की महिलाएं काम कर रही हैं और एक बड़ा आयोजन किया है आज उन्होंने। तो ऐसा आयोजन करते रहें और महिलाएं तो एक जब घर में रहें तो माँ बेटा को मनोबल बढ़ाती हैं, पत्नी हस्बैंड का मनोबल बढ़ाती हैं, बहन भाई का मनोबल बढ़ाती हैं। तो हर तरह से जो महिलाएं हैं, पुरुष का जो सक्सेस होता है, महिलाओं का हाथ हर वक्त उनका रहता है और वो पुरुष के सक्सेस में तो रहती हैं और अपना भी अब अच्छे तरीके से बिजनेस में आ गई हैं, कर रही हैं। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे आकर के। सभी को दिल की गहराई से शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, महिलाएं संगठित भी हो रही है और व्यापारिक भी बन रही है, क्या किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो और अच्छी बात है कि महिलाएं संगठित हो रही हैं, अपने समाज की महिलाएं संगठित हो रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। भाई, हमें तो गर्व होता है कि हम लोग परशुराम के वंशज हैं, हम उस कुल के हैं जिस कुल के श्री बाबू थे। तो ये बात जो है लोगों को बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा और गर्व होना चाहिए लोगों को कि भाई हम लोग भूमिहार समाज से आते हैं। आपके समाज के महिलाएं एकत्रित हो रही है, तो चुनाव भी आ रहा है, तो इसमें फ़ायदा तो होगा। देखिए, मेरा एकदम क्लियर है कि आने वाला चुनाव में जो दल हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देगा, हमारा समाज उसके साथ रहेगा। हमारा समाज ये एकदम फिक्स है, हम किसी दल के बंधुआ मजदूर नहीं होके रह सकते। क्या जदयू देगी? जदयू देगी? देना ही है, इसमें सोचना क्या है, वो देना ही पड़ेगा, हर दल को देना पड़ेगा। और जो दल देगा, हमें किसी जाति विशेष से लड़ाई नहीं है हमारे समाज को। अब चुनाव आ रहा है, लोग भड़काएंगे, उससे आप लोगों को सतर्क रहना है। सारे जाति से हम लोगों का अच्छा समन्वय बैठ चुका है और कोई भी अनाप शनाप बोले किसी जाति विशेष को लेकर के, हम लोगों को उससे बचना है। और 17 तारीख को हम लोग ब्रह्मसी स्वाभिमान समारोह कर रहे हैं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। सभी लोग उसमें आमंत्रित होइए। क्या क्या भूमिहार समाज की तकलीफ़ें हैं उसको जानिए। और आज तक मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रपोजल भेजें। पिछले बार गैर सरकारी संकल्प में सरकार की तरफ से विजय चौधरी जी आदरणीय ने उन्होंने बोला था कि प्रस्ताव भेजा जाएगा, सारा कार्यों का आकलन करके प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक प्रस्ताव भेजा नहीं गया। यही कर्पूरी ठाकुर जी का 15-20 दिन में उनको प्रस्ताव भेजा गया, भारत रत्न मिल गया। अच्छी बात है वो भी, लेकिन हमारे नेता भी किसी से कम नहीं है। हमारे जो श्री बाबू थे, बिहार के नवनिर्माण में उनका जो हाथ रहा है, सामाजिक कार्यों में हाथ रहा है, तो उनको तो मस्ट है कि मिलेगा तो हमारे समाज का स्वाभिमान बढ़ेगा। सर, और आपको लेकर जो एनडीए दल के कई नेता हैं वो कह रहे हैं कि आप दिग्भ्रमित हो गए एसआईआर के मुद्दे पर। क्या कहिएगा, क्योंकि आप भी एसआईआर पर सवाल कर रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि एसआईआर के मैं विरोध में नहीं हूँ। आज हमारा जो है समाज में तो कहता हूँ कि जो घुसपैठी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम ही नहीं काटे, बल्कि उन पे कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करे सरकार, तब तो एक बात हुई। मैं कहाँ कभी बोल रहा हूँ कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं, उनको जो मजबूरी में जो काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं हमारे बिहार के, और जो अन्य काम कर रहे हैं, हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो भूमिहार समाज के हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में बाहर काम कर रहे हैं। तो जनरली वो सब होली और दिवाली छठ में आते हैं। और अभी जो शुरुआत हुआ तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि छठे का मेरे गांव में बहुत लोगों का नाम तो दे दिया गया है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा उसमें फिर कटेगा, उन तक बात ही नहीं पहुंच पाएगी। इस बात का इशू था
लेकिन विजय चौधरी जी ने बोला है सरकार की तरफ से कि एक भी वोटर नहीं छूटेगा, तो अच्छी बात है। तो ये आप आश्वस्त हो गए विजय चौधरी जी के? ऑब्वियसली अभी तो आप आश्वस्त हैं हम अभी। अब देखिए 1 महीने का जो समय मिलता है उसमें क्या होता है। हमारा उद्देश्य जो है वही सरकार का भी उद्देश्य है, हर एक दल का लोगों का उद्देश्य है कि जो भी ऑथेंटिक वोटर हैं उनका नाम नहीं हटना चाहिए। अब गरीबी के कारण वहाँ से नहीं यहाँ आ पाए, समझ नहीं पाए, तो ये तो मुद्दा आप लोग भी समझिए भाई। हर जगह, मेरे गांव में हर जगह है, आपके भी गांव में ऐसा होगा, तो उसको किस तरह टैकल करता है इलेक्शन कमीशन, इसको देखना है। सर, राबड़ी देवी ने कड़ा प्रहार करते हुए जदयू और बीजेपी के नेताओं को नाली का कीड़ा बताया, क्या मैं ये सुना नहीं हूँ किस संदर्भ में क्या बोले, तो इसमें मेरा कोई टिप्पणी नहीं है।